हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट चिकित्सा। मित्रों प्रणाम, नमस्ते। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट चिकित्सा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। आप लोगों को हमारे चैनल पर आयुर्वेद से जुड़े हुए उन समस्त बीमारियों के बारे में बताया जाता है जिसको हम अपनी आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकते हैं, अपने घरेलू उपायों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा की एक नई मुहिम के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, स्वीकार करते हैं। मेरे परमेश्वर धन्यवाद अदा करते हैं पिता सुंदर समय के लिए। दीक्षित जी का अनुसरण करके हमारे भाई बहनों के जीवन ये कदम उठाया गया है। उनकी हम आपका धन्यवाद इच्छा थी कि उनका कार्य कभी आगे चले। भाई आयुर्वेद का खेती बाड़ी तो रोटी दुकान उन्हीं के द्वारा बताई गई कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए अमृत के समान हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको राजीव जी द्वारा बताए गए हर प्रकार के घरेलू नुस्खे और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है सुबह उठकर क्या क्या किया जाए। आयुर्वेद के हिसाब से आप जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले पानी पिएं, यानी दिन की शुरुआत आप पानी से करें। इसी चीज को उषापान कहते हैं। उषापान का मतलब है कि सुबह 4 बजे उठें और उठकर सबसे पहले पानी पिएं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब हम रात को सोकर सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में लार की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर हम पानी पी लेंगे तो ये लार अंदर चली जाएगी। इसीलिए कभी भी सुबह उठकर दांत न धोएं और न ही कुल्ला करें, क्योंकि ऐसा करने से वह लार बाहर थूकना पड़ जाता है और सुबह की लार बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होती है और शरीर में जाकर काफ़ी सारे लाभ देती है। ये शरीर में जाकर पेट की सभी बीमारियों को खत्म कर देती है। कटकी ये एसिड बनने नहीं देगी और सभी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। आदरणीय राजीव जी ने बताया कि उन्होंने सुबह की लार को जब टेस्ट करके उसका पीएच निकाला तो वो 8.4 निकला, जिससे यह साबित होता है कि सुबह की बनी हुई लार में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती हैं। बहुत सारे लोगों को आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो जाता है, तो उनको राजीव जी सुझाव देते हैं कि अगर आंखों के नीचे डार्क सर्किल ठीक नहीं हो रहा हो तो सुबह की बनी लार को डार्क जगह पर लगाकर हल्की मालिश कीजिए। कुछ ही दिन में वह डार्क खत्म हो जाएगा। अगर किसी की आंखें कमजोर हैं और वो चश्मा हटाना चाहते हैं तो सुबह की लार को आंखों में काजल की तरह लगाइए, आपका चश्मा उतर जाएगा। अगर शरीर में आपको कहीं चोट लग गई है और वह जल्दी ठीक नहीं हो रही हो तो वहाँ भी आप ये लार लगा दीजिए, असर बहुत जल्दी दिखेगा। अगर किसी को पिंपल्स या कील मुहासे और छाइयाँ हो जाएं या उनका चेहरा बहुत खराब दिखने लगे तो ऐसे में उनको सुबह की लार चेहरे पर लगानी चाहिए। ऐसा करने से उनके दाग भी मिट जाएंगे। राजीव जी ने बताया कि एक बार उनके पास एक मरीज आया जिसका गर्म दूध से हाथ जल गया था। उसका जख्म तो ठीक हो गया लेकिन दाग नहीं गायब हो रहे थे और उस मरीज को किसी भी तरह से वो दाग मिटाना था, क्योंकि वो एक लड़की थी और उसकी शादी होने वाली थी। उसके घर वाले परेशान थे कि ससुराल वालों ने देख लिया तो ना जाने क्या होगा। तो राजीव जी ने बोला कि घर वालों को खुद ही बता दो। सच तो लड़की का कहना था कि वह नहीं बता सकती, उन्हें उसका रिश्ता टूट ना जाए, इसलिए उसको इस दाग से मुक्ति चाहिए। तो राजीव जी ने उस लड़की को लार लगाने की सलाह दी। उस लड़की ने रोज लार लगाना शुरू कर दिया और 6 से 7 महीने में उसका दाग एकदम खत्म हो गया।
आपको देखने में कभी आया है कि जानवरों को जब भी कभी चोट लगती है तो वह चाटने लगते हैं, उस भाग को और चाट कर ही ठीक कर लेते हैं। तो जानवरों का भी यही कहानी है जो मनुष्य की है। जानवरों की लार भी एल्कलाइन है और चोट को चाट कर ऐसे ही वह ठीक कर लेता है। गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर उसकी सारी बीमारी मिटा देती है। मनुष्य भी कर सकता है, बस इसमें थोड़ा सेंसफुल होने की जरूरत है। राजू भाई के पास 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर के लास्ट स्टेज में हैं। उनके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि उनकी लार ग्रंथियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अब उनको दूध भी पिलाओ, चाय भी पिलाओ तो सब बाहर आ जाता है, कुछ भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि लार ही नहीं है। तो वह करोड़पति मुझसे कहते हैं कुछ बता दो। मैं कहता हूँ ज़्यादा पैसा है अगर आपके पास तो अमेरिका के इंपोर्ट करो। लार का पैकेट आता है, अमेरिका में मिलता है। अमेरिका में कुछ कंपनियां हैं जो लार का बिजनेस करती हैं। वह मनुष्य का ही लार होता है, जैसे शैम्पू का पैकेट होता है ना, वैसे ही उसमें भर कर बेचते हैं। 5 मिलीग्राम एक पैकेट 10,000 का है, तो वह दोनों पेशेंट हर दिन कम से कम 10 से 12 पैकेट कंज्यूम कर लेते हैं। 60,000 से 70,000 खर्च करते हैं, लेकिन स्थिति अगले दिन फिर वही हो जाती है। मुंह पूरा का पूरा सूखा रहता है। एक दूसरे के लार किसी दूसरे को काम नहीं आती, लेकिन वह अपने संतोष के लिए करते जरूर हैं। आजकल कुछ जीवन बीमा कंपनियों ने बीमा एक नई चीज अपने नियमों में जोड़ी है। वो किसी का जीवन बीमा करने से पहले आपके मुंह की लार की जांच करते हैं। अगर उसमें एल्कलाइन कम हुआ तो वो बीमा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपके जीने के चांस वैसे ही कम हैं। इसकी जानकारी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। यह काम तो भगवान ने आपको यह व्यवस्था दी है, तो इसको खराब मत करना। यह व्यवस्था खराब कैसे होती है? लार सबसे ज्यादा कम बनती है जब आप किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करें जो एंटी एल्कलाइन हो। हमारे जीवन में आप जितने भी टूथपेस्ट करते हैं यह सब एंटी एल्कलाइन है। यह सब आपके लार में उत्पन्न होने की क्षमता को घटा देते हैं। कोलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो, सिवाका हो, यह सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो एल्कलाइन को घटाते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि पेस्ट मत करिए, क्योंकि आपकी लार बनना कम हो जाएगी। आप कहेंगे पेस्ट में ऐसा क्या है जो लार को घटाता है? पेस्ट में एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम सोडियम लॉरेल सल्फेट। यह सोडियम लॉरेल सल्फेट को जहर माना जाता है। यह लार ग्रंथि को सुखा देता है। इसलिए दुनिया में जो भी सेंसिबल डॉक्टर से दांतों के डेंटिस्ट वह सब ब्रश करते हैं, ब्रश पर कभी पेस्ट नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सब बातों का इलाज लार कर सकता है, और इस लार को कभी न कभी कम मत होने दीजिए। इसलिए जब भी उठें सबसे पहले पानी पिएं, ताकि लार की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर जाए और हम निरोगी रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।